अस्सलाम वालेकुम। ओवरी ट्यूमर्स हम डिस्कस करेंगे, ओवरियन ट्यूमर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओवरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपकी ओवरी है, उसमें आपको दिखाया हुआ है कि सरफेस एपिथेलियम होती है ओवरी की। ठीक है, ये जैसे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं सरफेस एपिथेलियम ओवरी की, उसके सेल्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एग बन रहा होता है हमारी ओवरी के अंदर, और एग के सराउंडिंग में क्या होता है, सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था एग के बिल्कुल जो सराउंड कर रहे होते हैं वो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, और ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर क्या होते हैं, थीकल सेल्स होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे ओवरी जो होती है उसके जो एग होता है ये ओवरियन फॉलिकल, ठीक है, इसको जो है इसकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ये सेल्स मिलके। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। ये जो थीकल सेल्स होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ये स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। और ये जो हमारा एग होता है ना, इसके जो सेल्स होते हैं उनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, और ये सरफेस एपिथेलियम सेल्स हैं। तो ओवरी में 3 तरह की चीज़ें हो गई। एक हमारी सरफेस एपिथेलियम हो गई ओवरी की, दूसरा हमारा जो एग बन रहा है उसकी जर्म सेल्स हो गए, और तीसरा वो स्ट्रोमल सेल्स हो गए जो हमारी ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं, ओवरियन फॉलिकल्स, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रोमल सेल्स। तो 3 तरह के हो गए। तो ट्यूमर्स कौन से होंगे ओवरी के, वो भी 3 तरह के होंगे। सरफेस एपिथेलियम के अगर ट्यूमर्स होंगे तो उनको हम सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स कहेंगे। अगर हमारे जो है जर्म सेल्स मतलब एग सेल्स के अगर ट्यूमर होंगे, जर्म सेल्स के होंगे, तो उनको हम जर्म सेल ट्यूमर्स कहेंगे। और अगर हमारे सेक्स कॉर्ड ट्यूमर स्ट्रोमल के ट्यूमर्स होंगे, ग्रेनुलोसा के, थीकल सेल्स के, तो इनको हम कहेंगे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद करना है। सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स कौन कौन से हैं हम डिस्कस करेंगे। सीरस ट्यूमर, म्यूसिनस ट्यूमर्स, एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर्स, क्लियर सेल ट्यूमर्स। ठीक है, इसमें से ये जो सीरस एंड म्यूसिनस हैं ये आपके यू की पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिए एंडोमेट्रॉइड और ट्रांजिशनल ट्यूमर्स जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांजिशनल ट्यूमर्स का दूसरा नाम ब्रेनर ट्यूमर्स भी होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। फर्दर जो आपके जर्म सेल ट्यूमर्स हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्जर्मिनोमा है, टेराटोमा है, यॉक्सेक है, और कोरियोकार्सिनोमा है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स हैं उसमें वी हैव द, अगर तो ग्रैनुलोसा सेल्स के होंगे तो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स होंगे, अगर थीकल सेल्स के होंगे तो थीकोमा होगा। ठीक है, या फाइब्रोमा भी हम उसको कहते हैं। और अगर सर्टोली लेडेक सेल्स होंगे तो ये होंगे। ये मोस्टली 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, बाकी भी होते हैं। अदर्स कौन से ट्यूमर्स होंगे, जो हमारे मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होंगे, मीन्स कि वो हमारे प्राइमरी ओवरियन ट्यूमर्स नहीं है, वो कहीं और से मेटास्टाइज होकर ओवरी में आए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो GIT से आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहीं और से बॉडी के किसी और पार्ट से अगर ओवरी में आ जाएंगे तो उनको हम कहेंगे कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, ये मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं। ठीक हो गया, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं, जो आपकी ओवरी के सरफेस एपिथेलियम होगी वहाँ से अराइज करेंगे। जिसमें से सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सीरस ट्यूमर्स एंड द म्यूसिनस ट्यूमर्स। सो लेट्स डिस्कस देम। अब इस फिगर से आपको शो हो रहा है कि आपके जो एपिथेलियल सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो आपका ट्यूमर होता है 40% केसेस में, वो आपका सीरस ट्यूमर होता है। ठीक है, सीरस ट्यूमर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये हमारे पास हाई ग्रेड भी हो सकता है, लो ग्रेड भी हो सकता है। हाई ग्रेड इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है, बाकी हमारे पास जो ट्यूमर्स हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जो बात याद रखनी है वो ये कि सीरस ट्यूमर्स जो होते हैं वो एपिथेलियल ओवरियन ट्यूमर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब अगर हम सीरस जो है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया सबसे मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो सीरस ट्यूमर्स होते हैं। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ये जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं इनको हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। टाइप 1 ट्यूमर्स होते हैं, टाइप 2 ट्यूमर्स होते हैं। टाइप 1 जो होते हैं वो लो ग्रेड होते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं। टाइप 2 जो होते हैं ये हाई ग्रेड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। टाइप 1 ट्यूमर्स में जो म्यूटेशंस आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, जो लो ग्रेड होते हैं उसमें KRAS की म्यूटेशन आती है, BRAF की आती है, और P10 की आती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें अपने जो हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं टाइप 2 ट्यूमर्स, उसमें म्यूटेशंस आती हैं TP53 की, और म्यूटेशंस आती हैं BRCA1 की। ठीक है, अब जो हमारे पास टाइप 1 ट्यूमर्स हैं उसमें 3 तरह के ट्यूमर्स आते हैं, एंडोमेट्रॉइड, म्यूसिनस और क्लियर सेल। जबकि जो हमारे टाइप 2 ट्यूमर्स होते हैं वी हैव द सीरस ट्यूमर्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या, जो आपके सीरियस ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, जो टाइप 2 ट्यूमर्स आते हैं उसमें आते हैं, उसमें TP53 और BRCA1 की म्यूटेशन होती है, और उसमें हमारे पास क्या होता है, हाई ग्रेड होते हैं ये ट्यूमर्स। जबकि जो टाइप 1 ट्यूमर्स होते हैं उनमें हमारे पास बाकी 3 आ जाते हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, एंडोमेट्रॉइड, म्यूसिनस एंड क्लियर सेल। ठीक है, जो कि हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं। तो ये वाले जो होंगे ना, ये हमारे पास टाइप 1 ट्यूमर्स होंगे। इनमें जो म्यूटेशंस आएंगी KRAS, BRAF और B10 के आएंगे, और ये लो ग्रेड होंगे, स्लोली ग्रो करेंगे।
सो ये आपने देखना है कि ये कौन से ट्यूमर्स कौन सी क्लासिफिकेशन में आते हैं सरफेस एपिथेलियम में। अब अगर हम बात करें सीरस और म्यूसिनस ट्यूमर्स की, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यूके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनमें हमारे पास फर्दर 3 तरह के आते हैं: बिनाइन ट्यूमर्स, बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स मतलब कि अभी जो है ये बिनाइन होंगे, बॉर्डरलाइन जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट के दरमियान में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और मैलिग्नेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो मैलिग्नेंट फीचर्स ज़्यादा होंगे उसमें, ठीक है। अब जो सीरियस ट्यूमर्स होते हैं ना, वो आपने याद रखना है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास 20+ ईयर्स में होते हैं, मींस दैट के यंग एज में जो है ये मोस्ट कॉमन होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा 90% मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 60% जो सीरियस ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं, बॉर्डर लाइन पे जो है 15% होते हैं, और 25% जो है सीरियस ट्यूमर्स मैलिग्नेंट होते हैं। अगर हम म्यूसिनस ट्यूमर्स की बात करें तो 80% जो आपके म्यूसिनस होते हैं वो हमारे पास बिनाइन होते हैं, 10% आपके जो हैं वो बॉर्डर लाइन होते हैं, और 10% ही आपके मैलिग्नेंट होते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आती है? इससे आपको समझ आती है कि जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली आपके बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास सीरियस होते हैं वो मोस्टली आपके मैलिग्नेंट होते हैं। मींस वैसे तो सीरियस बिनाइन होते हैं ज़्यादा, लेकिन म्यूसिनस से अगर बात की जाए तो मैलिग्नेंट जो होते हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं, और म्यूसिनस जो होते हैं वो मोस्टली बिनाइन होते हैं। ये बात है करने वाली, ठीक हो गया? इस तरह से अगर हम बात करें सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की, जो 3 कैटेगरीज आती हैं हमारे बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मैलिग्नेंट, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये सरफेस एपिथेलियम का ट्यूमर है ना, तो यहाँ पे सरफेस एपिथेलियम आपको कौन सी नज़र आ रही है? कोलमनर नज़र आ रही है, ठीक है। कोलमनर एपिथेलियम होती है इनकी, आपको कोलमनर सेल्स नज़र आ रहे हैं ना ये। अब अगर तो बिनाइन ट्यूमर्स होंगे ना, तो उनमें जो कोलमनर एपिथेलियम होगी वो सिंगल लेयर होगी, और स्ट्रोमा आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कोई आपको इतने खास चेंजेस नहीं नज़र आ रहे होंगे क्योंकि बिनाइन है, ठीक है। अगर मैलिग्नेंट की बात करें तो उसमें देखें कि किस तरह से एनाप्लेजिया हुआ है सेल्स का, और स्ट्रोमा के अंदर भी सेल्स गए हुए हैं, इन्वेड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके मैलिग्नेंट हो गए। और बॉर्डर लाइन कौन से होंगे? जिसमें बिनाइन और मैलिग्नेंट के दरमियान वाले फीचर्स आ रहे होंगे। वो क्या होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रोमा तो इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, लेकिन जो सिंगल लेयर थी पहले हमारे पास बिनाइन में, सिंगल कोलमनर एपिथेलियम थी, बॉर्डर लाइन में वो 2 से 3 लेयर्स बन गई होती हैं, ठीक है। और सेलुलर एटीपिया होता है, तो ये आपने याद रखना है। आपकी बुक में ना इस तरह से लिखा हुआ है सिस्ट एडिनोमा, सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, उसका क्या मतलब होगा? जो हमारे सीरस और म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं, मैंने आपको बताया वो बिनाइन हो सकते हैं, बॉर्डर लाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं। अगर तो सिस्ट एडिनोमा होगा इट मीन्स कि वो आपके बिनाइन कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर तो सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा होगा इट मीन्स कि वो आपके मैलिग्नेंट करेक्टरिस्टिक्स में आ रहे हैं, एडिनोकार्सिनोमा। अगर तो आपके सीरस होंगे तो ऑब्वियसली सिस्ट एडिनोमा के साथ आप लगा दोगे सीरस सिस्ट एडिनोमा या म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है। और अगर सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा होगा तो आप सिंपली लिखोगे कि सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। तो इस तरह से हम जो है इसको देखते हैं, इनको नाम दे देते हैं डिपेंडिंग अपॉन के बिनाइन है, बॉर्डर लाइन है या मैलिग्नेंट। अब मैंने आपको ये भी बात बताई कि जो बिनाइन होते हैं ना वो मोस्टली आपके उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब अगर लो ग्रेड ट्यूमर्स होंगे ना, लो ग्रेड, ठीक है, लो ग्रेड होंगे और हाई ग्रेड होंगे। लो ग्रेड में जो म्यूटेशंस आती हैं वो मैंने आपको बताया कि केरास की आती हैं, बी रैफ की म्यूटेशंस आती हैं, और आपकी जो है ERB की म्यूटेशंस आ सकती हैं, ERBB2 की। और अगर हाई ग्रेड ट्यूमर्स होंगे तो उसमें P53 की और RB प्रोटीन की जो है म्यूटेशंस आएंगी। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम बुक से देख लेते हैं कि ट्यूमर्स ऑफ ओवरी 3 तरह के राइज कर सकते हैं: एपिथेलियम से, जर्म सेल से और सेक्स कॉर्ड से। जर्म सेल्स और सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स जो होते हैं वो हमारे पास लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, 10% केसेस में होते हैं। सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो वो वास्ट मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल ट्यूमर्स जो होते हैं, और वो सरफेस ऑफ द ओडी के ऊपर होते हैं। बिनाइन अगर हों तो सिस्ट एडिनोमास होते हैं, और अगर मैलिग्नेंट हों तो सिस्ट एडिनोकार्सिनोमास होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये इसके रिस्क फैक्टर्स इन्होंने बताए हुए हैं कि फैमिली हिस्ट्री में हो या म्यूटेशंस हो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में, या अनमैरिड वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है। और वो हमारे पास फीमेल्स जो कि हमारे पास मैरिड तो होती हैं लेकिन उनकी लो पैरिटी होती है, मीन्स बच्चे इतने नहीं हुए होते, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रोलॉन्ग यूज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आपको फिगर दिखाई हुई है इन्होंने कि हमारे पास जो है सरफेस एपिथेलियम की अगर हम अभी तक बात कर रहे हैं तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि सरफेस एपिथेलियम से जो अराइज कर रहे हैं, जो जर्म सेल से मींस एग ओवम से अराइज कर रहे हैं, जो हमारे स्ट्रोमा के अंदर से मेटास्टेटिक, ठीक है, और जो मेटास्टेटिक होते हैं उनकी बात की जा रही है।
तो अब इसकी यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स की, के सबसे ज़्यादा ये होते हैं और मैलिग्नेंट भी सबसे ज़्यादा यही होते हैं, 20+ ईयर्स में होते हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रॉइड और ब्रेनर ट्यूमर्स होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी भी होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कि इसमें जो है वी हैव दीज एक्चुअली जो BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशंस होती हैं वो इसमें आई होती हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं ट्यूमर्स के। अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको ओवरियन कैंसर्स भी होंगे अगर उनको BRCA1 BRCA2 की म्यूटेशंस हैं। सीरस ट्यूमर्स की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि 60% बिनाइन होते हैं, 50% मैलिग्नेंट होते हैं, 25% जो है 15% जो है बॉर्डरलाइन होते हैं, 25% मैलिग्नेंट होते हैं। लो ग्रेड और हाई ग्रेड में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। लो ग्रेड में हमारे पास बिनाइन और बॉर्डरलाइन आते हैं, जबकि हाई ग्रेड के अंदर जो है वी हैव द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। लो ग्रेड में जो म्यूटेशंस आती हैं मैंने आपको बता दी, KRAS और BRAF और ERB22 में आती हैं, जबकि हाई ग्रेड में TP53 या RB की म्यूटेशंस आती हैं। मॉर्फोलॉजी हम इसकी बाद में डिस्कस करते हैं। म्यूसिनस ट्यूमर्स में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये इतने मैलिग्नेंट नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरस, ठीक है। ये इसकी जो रेशो है परसेंटेजेस जो मैंने आपको बता दी है, ये बुक पे लिखी हुई थी और इनका प्रोग्नोसिस जो होता है वो बेटर होता है। अब हम बात करते हैं अपनी इनकी मॉर्फोलॉजीज़। तो सबसे पहले तो आपने यही लिखना है मॉर्फोलॉजी में कि हमारे पास ये बिनाइन अगर होंगे तो इस तरह नज़र आएंगे, मैलिग्नेंट होंगे तो इस तरह नज़र आएंगे, बॉर्डर लाइन होंगे तो ये बॉर्डर लाइन होंगे इस तरह नज़र आएंगे, मैलिग्नेंट होंगे तो इस तरह नज़र आएंगे, ठीक है। ये तो आपने लिखना है कि 3 कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सीरस को, म्यूसिनस को अगर हमने मॉर्फोलॉजी लिखनी है तो सबसे पहले आपने यही बताना है। ग्रॉस की बात कर, ग्रॉस में जो है ये आपकी पैथोमा की पिक्चर है सीरस ट्यूमर्स की। अब देखें इसमें क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वैसे इन्होंने काट के इसको खोल के दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले आपने सीरस ट्यूमर्स का जो है लिखना है, ग्रॉस पिक्चर लिखनी है। ये ग्रॉसली आपको जो है ये लार्ज मिलते हैं, नज़र आ रहे हैं, लार्ज है, ठीक है, लार्ज हैं। और इनकी शेप क्या है, स्फेरिकल शेप्ड है, ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड है और ओवॉइड है, ठीक है, ओवॉइड है और सिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे लग रहा है ना सिस्ट बनी हुई है। तो क्या है, स्फेरिकल है, ओवॉइड है, सिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। स्फेरिकल होंगे, ओवॉइड होंगे, सिस्टिक स्ट्रक्चर्स होंगे। ये किसकी बात की जा रही है, ये बिनाइन ट्यूमर्स की बात की जा रही है, जो इसके बिनाइन होते हैं, बिनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं। सिस्ट एडिनोमा की बात की जा रही है, सीरस सिस्ट एडिनोमा की, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे बिनाइन में कि लार्ज स्फेरिकल ओवॉइड सिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं। और बिनाइन वैसे अगर आप देखेंगे ना तो आपको जो है ना ग्लिस्टनिंग वॉल मिलेगी इनकी, जो ठीक है, इनकी जो वॉल होगी ना वो स्मूथ होगी, ग्लिस्टनिंग होगी, चमकती हुई होगी, ठीक है। और बिनाइन की जो आप कट सरफेस पे देखेंगे, वैसे तो आपने ये कट सरफेस है, ठीक है, ये कट सरफेस है जो मैंने अभी आपको बताई थी पहले वाली, वो क्या थी कि आपने अभी इसको काटा नहीं था, पहले देखा था। तो लार्ज स्फेरिकल ओवॉइड सिस्टिक स्ट्रक्चर्स थे और आपके पास जो है स्मूथ ग्लिस्टनिंग सिस्ट वॉल थी, ठीक है, बिनाइन की बात कर रहे हैं। और जब आपने काट के देखा तो फिर आपको सिंगल कैविटी नज़र आती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसमें फ्लूइड नज़र आता है। कौन सा फ्लूइड नज़र आ रहा है, पानी पानी नज़र आ रहा है हमको अंदर, तो क्लियर सीरस फ्लूइड नज़र आता है जब आप उसको काट के देखते हो, ठीक है। जो सिस्टिक स्पेसिस होती हैं उनके अंदर क्लियर सीरस फ्लूइड होता है। तो ये बिनाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। बिनाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखी है क्या होती है, बुक पे भी आपके लिखी हुई हैं। मैलिग्नेंट की क्या होंगी, मैलिग्नेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा की, सीरस वाले की, वो इस तरह से होती हैं। बिनाइन में देखें, आपने देखा था ना किस तरह से एक ही बना हुआ था, सिर्फ एक मैस था, सिंगल कैविटी वाला था, एक हमारे पास था, ठीक है। और जब उसको काट के देखा तो अंदर से जो है सिंगल कैविटी मिली, उसमें सीरस फ्लूइड मिला। यहाँ पे देखिए कितने मल्टी हैं, मल्टी ऐसे मल्टी बने हुए हैं, ठीक है। तो जो बिनाइन मैलिग्नेंट होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, नोड्यूलर होते हैं। ये नोड्यूलर नज़र आ रहे हैं, नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें इरेगुलर मैसेज हैं, लार्ज हैं, ठीक है। और जो है इसमें जब हम काट के देखेंगे ना जब इसको, तो अगर अंदर हमें मल्टी लॉक्यूलेटेड मिलेंगे, मतलब कि सेप्टा होंगे, ऐसे सेप्टा होंगे और उन्होंने उनको मल्टी नोड्यूलर बनाया होगा, ठीक है। सेप्टा से मल्टी लॉक्यूलेटेड बन जाएंगे वो कट सरफेस पे, और अंदर सीरस फ्लूइड इनका हो गई होगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट में। आपने ये पिक्चर्स दोनों की याद रखनी है, ग्रॉस पिक्चर्स, तो इससे याद हो जाएगा। पिछला वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो बिनाइन था, ये मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट और इनमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफर कर रही हैं, ठीक हो गया। और ज़्यादातर जो सीरस ट्यूमर्स होते हैं वो बायलेटरल होते हैं, मींस दैट के दोनों ओवरीज को जो है इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। जो इनकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर होती है ना वो इसमें आपको नज़र आ रही होगी कि देखें इनके जो एपिथीलियम होती है ना वो कोलमनर होती है, कोलमनर एपिथीलियम होती है, ठीक है। कोलमनर एपिथीलियम मैंने आपको दिखाई भी थी, कोलमनर एपिथीलियम होती है और उनके ऊपर ना सीलिया होते हैं, मतलब ये आपके एपिथीलियम है ना तो उसके ऊपर ऐसे सीलिया लगे होंगे, ठीक है। ये आपकी सीरस में एक सीरस की बात कर रही हूँ मैं।
और इसके अंदर समोमा बॉडीज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। समोमा बॉडीज़ होती हैं, पेपिल्ले होते हैं। आपको पेपिलरी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ऐसे करके, पेपिलरी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ऐसे करके, तो ये आपने याद रखना है। इनके माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में कॉलमनर एपिथेलियम होगी, उसके ऊपर सीलिया होंगे, समोमा बॉडीज़ होंगी और पेपिलरी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, पेपिलरी प्रोजेक्शंस मिलेंगी। और आपने जब लिखना है ना कि बिनाइन बॉर्डरलाइन और मैलिग्नेंट, तो बिनाइन में आपने इसी तरह लिखना है कि 3 चीज़ें लिखनी है, पेपिल्ले, स्ट्रोमा और जो है ना न्यूक्लियर एटीपिया। जैसे जैसे आप बिनाइन से मैलिग्नेंट की तरफ जाते जाते हैं ना, बिनाइन बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंट, उसमें 3 चीज़ें बढ़ती जाती हैं। बिनाइन में पेपिलरी प्रोजेक्शंस कम होंगे, स्ट्रोमा कॉम्प्लेक्स इतना नहीं होगा और न्यूक्लियर एटीपिया इतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे जैसे हम मैलिग्नेंट की तरफ जाते जाएंगे, पेपिलरी प्रोजेक्शंस भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है, स्ट्रोमा भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और न्यूक्लियर एटीपिया भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सीरस की जो है याद रखनी है। क्या मैंने करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं सारी इसकी मॉर्फोलॉजी की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मैलिग्नेंट और बिनाइन में आपने 3 तरह से क्लासीफाई करनी है, बिनाइन, बॉर्डरलाइन, मैलिग्नेंट। सबसे पहले आपने ग्रॉस पिक्चर लिखनी है। ग्रॉस में आपने याद रखना है वो वाली जो मैंने सबसे पहली पिक्चर आपको दिखाई थी कि बिनाइन की, कि बिनाइन आपको लार्ज स्फेरिकल ओवॉइड सिस्टिक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ठीक है। और कट सेक्शन में जब आप देखते हो तो आपको जो बिनाइन नज़र आते हैं उनकी सिंगल कैविटी नज़र आती है और उसमें क्लियर सीरस फ्लूइड नज़र आता है, ठीक है। मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट जो होता है उसकी जो सरफेस होती है वो नोड्यूलर होती है, इरेगुलर सरफेस होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। ग्लिसनिंग नहीं होती, स्मूथ ग्लिसनिंग नहीं होती जैसे बिनाइन की थी। और मैलिग्नेंट जो होते हैं जब उनको काट के देखते हैं उनमें सेप्टा होते हैं, मल्टी लोक्यूलेटेड होते हैं वो, ठीक है। और उनमें भी सीरस फ्लूइड होता है, लेकिन यह है कि उसमें मल्टी नोड्यूलर होते हैं और मल्टी सेप्टा होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली आपके बिनाइन बायलेटेड होते हैं सारे सीरस ट्यूमर्स, दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली याद रखना है, कोलमनर एपिथेलियम होती है जो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रही है, सीलिया होते हैं, समोमा बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। और जो है पेपिल्ला होते हैं, पेपिलरी प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे जैसे हम बिनाइन से मैलिग्नेंट की तरफ जाते हैं, पेपिलरी प्रोजेक्शंस, स्ट्रोमा और न्यूक्लियर एटीपिया बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी जो म्यूसिनस की हैं वो नेक्स्ट पार्ट से हम करते हैं।